लेकिन सरकार और बीजेपी तीन बड़ी बातों से हर आरोप का जवाब दे रहे हैं। पहली बात यह कि पेगासस प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल स्टोरी में सिर्फ सनसनी है, तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। इस स्टोरी में कोई दम नहीं है। दूसरी बात यह कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग को देखना चाहिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। तीसरी बात यह कि विदेशी ताकत पहले से ही भारत के खिलाफ एक्टिव है और वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। यही इस बार भी हुआ। आप सीट पर जाकर बैठिए। जासूसी कांड पर अगर विपक्ष आक्रामक है तो बीजेपी भी बैकफुट पर नहीं है, आक्रामक दिखना चाहती है। पहले दिन आईटी मंत्री की सफाई आई, फिर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। दूसरे दिन मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ आ गए। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। विपक्ष पर पलटवार की ये वही लाइन है जिस पर पहले दिन से सरकार और बीजेपी चल रही है कि ये सब देश को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इस खुलासे के इरादे इसकी टाइमिंग से ही पता चल रहे हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले ये खुलासा हुआ। अमित शाह कल ही कह चुके हैं कि इस कथित रिपोर्ट के लीक होने का टाइम और फिर संसद में हंगामा, ये क्रोनोलॉजी समझिए। लेकिन विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां भारत के विकास को रोक नहीं पाएंगी। कुछ ग्लोबल संगठन हैं जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते। विदेशी साजिश वाली बात को योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ाया और ये याद दिलाया कि ये नई बात नहीं है। याद कीजिए कैसे ट्रंप के दौरे के समय दिल्ली में दंगों की साजिश की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। विदेशी साजिश और विपक्ष की साजिश, इन दो बातों से जासूसी कांड की काट बीजेपी ने निकाली है। बीजेपी के सांसदों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की, जिसमें वो विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पर हमलावर रहे। पीएम ने कहा कि विपक्ष का संसद में हंगामा करने वाला रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है, वो राज्यों में खत्म होती जा रही है, इसलिए वो चर्चा करने की बजाय हंगामा कर रही है। कांग्रेसी हर जगह चुनाव हार गए, फिर भी कांग्रेस को अपनी नहीं बीजेपी की ज्यादा चिंता है। इस बैठक में पीएम ने सांसदों से कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का करारा जवाब दें। इस मोर्चे पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पहले ही लग चुके हैं, राज्यों में बीजेपी के नेता लग चुके हैं। पिछली सरकार में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद संसद का काम ठीक से चला। लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि जानबूझकर इस प्रकार से कुछ लिस्टें जारी की जा रही है और उसके आधार पर संसद को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। सच तो ये है कि जासूसी कराने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो अपने सहयोगियों के फ़ोन भी टैप कराते थे। अब जाकी रही भावना जैसी आरोप हम पे लगाते हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और स्वयं पेगासस ने इसका खंडन करते हुए कोर्ट में भी मामला ले जाने का फैसला किया है। मैं कांग्रेस के इस तरह के आरोपों का न केवल पुरजोर खंडन करता हूं, बल्कि इस तरह के कृत्य के लिए उनकी निंदा करता हूं। बीजेपी की रणनीति है कि विपक्ष जितनी ताकत से जासूसी कांड का मुद्दा उठाएगी, उतनी ताकत से ही विपक्ष को बीजेपी भी जवाब देगी और देश को ये बात समझाएगी कि जासूसी कांड का सच सिर्फ विदेशी साजिश है। आज तक ब्यूरो।
पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के मामले पर हो रही राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसने साइबर सुरक्षा की गंभीर बहस भी छेड़ दी है। हम आप सभी अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के जरिए साइबर हमले की रेंज में हैं। इसीलिए आज हमने एक्सपर्ट्स की मदद से पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर से खुद को बचाने वाले ऑनलाइन व्यवहार को डिकोड करने की कोशिश की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्पाईवेयर है और इसे बनाया ही इस तरह से किया गया है जिससे कोई भी इसे आइडेंटिफाई या डिटेक्ट ना कर सके। इस केस में ना तो शायद आपको कोई कॉल आएगी, ना आपको कोई SMS आएगा, ना ईमेल आएगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप अपने फ़ोन को हाथ भी ना लगाएं और फिर भी उस पर पेगासस का अटैक हो जाए। और ये हमने देखा भी है बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ। उसके लिए एक सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने फ़ोन को हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रखें। यानी अगर बहुत जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आती हैं जिसमें इस तरह के स्पाईवेयर के अगेंस्ट फिक्सेस होते हैं, इन्हें ब्लॉक करने का तरीका होता है। पर इस केस में हमने ये भी देखा है कि जो नए आईफोन मॉडल्स हैं जो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे थे उन पर भी अटैक्स हुए हैं। अब दूसरा जो तरीका है इसके अलावा वो है कि बहुत सारे मार्केट में इस तरह के टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह के अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन जो ये टूल्स हैं ये सिक्योरिटी रिसर्चर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं और शायद एक आम स्मार्टफोन यूज़र उन्हें उतनी आसानी से यूज़ ना कर पाए। सर्च हिस्ट्री पे एक बहुत ही पैनी नज़र रखें क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी कोई इस तरह का स्पाईवेयर अटैक एक फ़ोन पर होता है वो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसे देखकर आप उसका पता लगा सकते हैं। तो अपने ब्राउज़र को खोलिए, अपने ब्राउज़र की आप हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो शायद आपको वहाँ कुछ ऐसे लिंक दिखें जो 3-4 बार अपीयर हों। वो देखने में एक से लिंक होंगे लेकिन उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कॉमन होंगे और थोड़े सस्पिशियस होंगे। तो वहाँ से देखकर भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपके फ़ोन पे पेगासस का अटैक हुआ या नहीं। ध्यान रखने वाली बात लेकिन यह है कि जस्ट बिकॉज एक अटैक हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन इन्फेक्टेड भी है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर हैकर्स ने अटैक करने की कोशिश करी बट फ़ोन जो है वो इवेंचुअली इन्फेक्ट नहीं हुए थे।